तुम क्यों नहीं उड़ जाते पंछी जब पंख तुम्हारे पास। वो कह रहा है कि तुम्हारे इतिहास में, तुम्हारे समाज में आग लग गई है, वो बर्बाद हो गया है, और तुम्हारे पास थोड़ा सा टैलेंट है, तुम्हारे पास 100-150 लड़के हैं, वो घर छोड़ के दूसरा घर क्यों नहीं चले जाते। मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि पंख है तुम्हारे पास, तुम क्यों नहीं उड़ रहे हो। ऐसा होता है जब आपके समाज में कोई छोटा सा नेता बन जाता है, समाज उसको आगे बढ़ा देती है, तो वो अपनी जुगाड़ देखता है कि इस पार्टी में उस पार्टी में जगह मिल जाए, वो अपने समाज को लात मार देता है। तो चिड़िया से बंदर कह रहा है कि आग लगी है वृक्ष में, जलने लगे हैं पात, तुम क्यों नहीं उड़ जाते पंछी जब पंख तुम्हारे पास। लेकिन वो समाज के लिए समर्पित वो चिड़िया उस बंदर को जवाब देती है, वो कहती है ये पेड़ मेरा घर है, मुझे खाना दिया, रहना दिया, जीवन दिया, आज मेरे घर में आग लगी है। तो वो कहती है कि मुझे पता है बंदर मामा कि आग लगी है वृक्ष में, जलने लगे हैं पात, तुम क्यों नहीं उड़ जाते पंछी जब पंख तुम्हारे पास। चिड़िया कहती है मुझे पता है बंदर मामा, लेकिन फल खाए हैं इस वृक्ष के, फल खाए हैं इस वृक्ष के, और गंदे हम ही ने इसके किए पात। अब धर्म हमारा कहता है जल के मरेंगे इसी के साथ, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमारे इतिहास को वापस लाने की जरूरत है, चाहे इसमें हम जिए और चाहे हम मरे, किसी की बात में नहीं आएंगे, और सम्राट अशोक का इतिहास पुनः इस देश में, इस दुनिया में हम परचम लहराएंगे। एक बार चश्मा उतार के देखो मनुवाद का, सिक्का भी तुम्हारा है, शासन भी तुम्हारा है, फौज भी तुम्हारी है, यहाँ तक कि रजिस्ट्री बिना अशोक की लाट के स्टाम्प के नहीं होती है, यानी जमीन भी तुम्हारे बाप की है, किससे डरते हो। सब कुछ तुम्हारा है। और लिखने वाला अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं लिखते उस समय कि भारत रत्न पीपल के पत्ते पे दिया जाएगा, बहादुरी का अशोक चक्र दिया जाएगा, और तिरंगा अगर तिरंगे पे चक्र हट जाए, वो पंजा आ जाए, तो दूसरी पार्टी का झंडा हो जाता है, वो राष्ट्र का नहीं रहता। लेकिन राष्ट्र का झंडा कब होता है, और जिसपे चक्र होता है, और गाना क्या होता है कि विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा हमारा रहे हमारा। बताओ विश्व विजयी कौन था, किसने ईरान से लेकर सब जगह। तो ये चारों तरफ गाने गूंज रहे हैं, चश्मा उतार दो और सही आंखों से देखो, जतारा में भी अशोक की लाट लगी है। पता नहीं कितना इतिहास तुम्हारा चारों तरफ दबा हुआ है, वक्त के साथ निकल के आएगा। अब मैं अपनी बाड़ी को ही विराम देता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। बहुत से लोगों को प्यास है कि हमारे समाज का विधायक कब बनेगा, है बताओ किस किस को है, हाथ खड़े करके बताओ, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं। पूरे बुंदेलखंड के अंदर 80 साल हो गए, आज तक किसी ने कुशवाहा को नहीं पूछा। बताओ किसी ने पूछा क्या। तो अगर माननीय श्री राम कुशवाहा जी को किसी ने पूछा था तो बर्बाद करने के लिए ऐसे लग गए थे जैसे कल्लू के पीछे पड़ गए लोग। हमारा आदमी तो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग उसके पीछे ऐसे लोग थे कि बेचारे को आज वापस से हमारे माननीय जी को बिठा दिया। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, हम प्यासों के पास चलकर समंदर भी आएगा। राह में थक कर मत बैठ जाना है मंजिल के मुसाफिर, हमें मंजिल भी मिलेगी, विधायक भी बनेंगे, और विधायक बनाने का